गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका स्टार्ट किया है दूसरा वीडियो है आपका। एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, ठीक है, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन से। और इससे पहले हमने रडार का वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो देख लेना, कुछ घंटों पहले ही अपलोड किया था। मैं 6 सेमेस्टर की वीडियो पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इसकी 2 वजह हैं। एक तो आपका एग्ज़ाम पहले है, ठीक है, दूसरा मेन वजह आपकी यह है कि इस सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप समझ रहे हो अगर इस सेमेस्टर में आपकी बैक आती है तो आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा, 1 साल एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर जैसे आपकी सेकंड फोर्थ में आती है तो उसके एग्ज़ाम 6 में हो गए, फोर्थ वाले के सेकंड वाले के फोर्थ में हो गए, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो आपको 1 साल और लग जाएंगे आपको अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने में, और 1 साल आपको घर पे बैठना पड़ेगा और माँ बाप के सिर्फ और पड़ोसी रिश्तेदारों सबके ताने सुनने पड़ेंगे कि आप फेलियर हो, इस तरह के टैग आप पे लगेंगे। इसलिए इस बार कोई बैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नो बैक, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन ये है, पढ़ाई करो अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पूरा एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन पार्ट्स ऑफ बेसिक सेलुलर सिस्टम। बेसिक सेलुलर सिस्टम का इनमें से कौन कौन सा मेन पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोबाइल यूनिट, दूसरा है सेल साइट, तीसरा है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। ये तीनों ही बेसिक सेलुलर सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, मोबाइल यूनिट, सेल साइट और मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडिंग ऑफ द रिसीव्ड रेडियो सिग्नल इन ए मोबाइल कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ। फेडिंग जो होती है, फेडिंग की प्रॉब्लम आती है, वो किस वजह से आती है। डायरेक्ट प्रोपगेशन में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो ये मल्टी पाथ प्रोपगेशन, ठीक है, फेडिंग की प्रॉब्लम जो आती है वो किस में आती है, मल्टी पाथ प्रोपगेशन में। याद रखना बी ऑप्शन सही होगा। एक बार आपको बता देते हैं थोड़ा सा, इसलिए दिमाग में बनी रहे। मल्टी पाथ प्रोपगेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका क्या है, रिसीवर। ट्रांसमीटर से आपने रिसीव किया, एक तो आपका ये हो गया डायरेक्ट प्रोपगेशन, यानी कि सिग्नल डायरेक्ट जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, सिग्नल एक ही बार डायरेक्ट नहीं जाके 2 तरह से रिसीव होता है। एक तो यहाँ से मान लो, ये दूसरा वे, ठीक है। अब दोनों से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होती है, रिसीव होने में क्या आ जाती है, फेडिंग, ठीक है। एक पाथ से नहीं रिसीव होते, मल्टीपल पाथ से होते हैं, एक से ज़्यादा एक पाथ ये भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल पाथ से जब सिग्नल रिसीव होता है तो उसमें कुछ फेडिंग आ जाती है, इसको हम बोलते हैं फेडिंग। तो मल्टी पाथ प्रोपगेशन में होती है आपकी फेडिंग। डायरेक्ट में एक ही पाथ होता है तो उसमें कोई फेडिंग नहीं होती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिल इन द ब्लैंक्स है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्पेक्ट्रा एंड इज एलोकेटेड टू ईच यूजर। देखो जब भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को डिवाइड करने की बात करें, इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का पूरा स्पेक्ट्रम है, ये मान लो, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को डिवाइड करने की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस होगा, FDMA होगा, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें टाइम की कोई बाउंड नहीं होती, इतनी फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है कि आप कितने टाइम के लिए यूज करो। दूसरे यूजर को इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी गई, तीसरे को ये वाली फ्रीक्वेंसी, चौथे को ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें टाइम की कोई बाउंड नहीं होती, फ्रीक्वेंसी का डिवीजन होता है। फ्रीक्वेंसी की बाउंड होती है कि आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी मिली है, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथी को ये, ठीक। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, ठीक है। जब भी फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी तो होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। इसी तरह से TDM में भी होता है, उसका मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया, भी आगे देखेंगे, ठीक है। द बेसिक GSM इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है, बेसिक GSM है किस तरह पे बेस्ड है, किस तरह के ट्रैफिक चैनल पे बेस्ड है। तो ये आपका है कनेक्शन ओरिएंटेड पे, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल एसेस इज अचीव्ड बाई एलोकेटिंग डिफरेंट स्लॉट्स फॉर डिफरेंट यूजर, ठीक है। डिफरेंट टाइम अलग अलग है, यानी कि टाइम का डिवीजन हो रहा है। जब टाइम अलग अलग है इसका मतलब क्या है, टाइम का डिवीजन हो रहा है। एक टाइम के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उसको पूरा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये मिलेगा उसको 10 मिनट के लिए, ठीक है। फिर यही पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसी दूसरे को मिल जाएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है। यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी तो पूरी मिल रही है लेकिन टाइम उसके पास बाउंड है, टाइम का डिवीजन हो गया, उसी 10 मिनट के लिए ही मिल रहा है। तो ये आपका हो गया टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस की, इस टाइम पे आपको मिल गया, इस टाइम पे इसको। तो जहाँ पे टाइम डिवाइड होगा तो वो आपका होगा टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी वो होगा आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। FDMA और TDMA आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ लेना, MCQ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ना है, एक ना एक आपको उसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा MCQ के फॉर्म में ही जाएगा, लेकिन उससे एक आध MCQ और भी निकल सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपसे इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से पूछा जाए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं मैम हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाओ। भाई उर्दू में थोड़ी ना पढ़ा रही, मैं हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ा रही हूँ। अब आप लोग ये कहो कि हिंदी में क्वेश्चन लिख के टाइप करके पढ़ा दो, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा रही हूँ, लिखा है इंग्लिश में। और आप लोग तो 6 सेमेस्टर के हो, एटलीस्ट आप लोगों को तो ये प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एंटीना विच अटेम्प्ट्स टू डायरेक्ट ऑल इट्स एनर्जी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही होता है अगर कोई एंटीना पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात हो गई डायरेक्शनल एंटीना। डायरेक्शनल एंटीना का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट ऑल पूरी अपनी एनर्जी एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायरलेस कम्युनिकेशन इज स्टार्टेड इन। वायरलेस कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? अगर कोई इतिहास पसंद यानी कि हिस्ट्री पसंद टीचर होगा तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया 1895, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन 1895 में स्टार्ट हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस आई थिंक ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक दो और है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिकेशन फॉर ए वायरलेस लैन आर कॉल्ड। जो वायरलेस लैन होता है, ठीक है, वायरलेस लैन, इसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं IEEE 802.11। ये आप डायरेक्ट ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरलेस लैन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर एंड। जो वायरलेस लैन है वो अपनी सिक्योरिटी मेजर को किस में इम्प्लीमेंट करते हैं? तो वो करता है डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। याद रखना किस में? डेटा लिंक लेयर्स में। इन वायरलेस लैन में देयर आर मेनी हिडन स्टेशन सो वी कैन नॉट डिटेक्ट। बहुत ज़्यादा जब हिडन स्टेशन होते हैं तो हम क्या नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं? कोलिजन, यानी कि कोलिजन कहाँ पे हो रहा है। कोलिजन आप लोग अगर समझते हो तो बताती हूँ क्या एक्चुअली में क्या होता है। जैसे मान लो एक नेटवर्क है, वो एक टाइम में एक ही चैनल को सपोर्ट कर पा रहा है, ठीक, और उस एक ही पर्टिकुलर सेम टाइम पे वो एक से ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तब कोलिजन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी का नंबर डायल कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने एग्जैक्टली एक टाइम पे आपने भी डायल कर दिया अपने दोस्त का नंबर, अब उसका एक और दोस्त है उसने भी उसी एग्जैक्टली टाइम एक ही टाइम पे नंबर डायल कर दिया, तो उस टाइम कोलिजन होगा। अगर माइन्यूट डिफरेंस भी होगा टाइम में, कुछ सेकंड के भी कुछ पार्ट का डिफरेंस होगा, तो एक का तो वेटिंग में जाएगा, एक या एक का बिजी बताएगा, एक से बात होने लगी। लेकिन पर्टिकुलर जब एक ही टाइम पे होगा तब वहाँ कोलिजन अकर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, कमेंट करना है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, तब मेरा मन करता है कि और वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो आप लोग कमेंट, सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। और आपको और भी सब्जेक्ट के मैं वीडियो बनाऊंगी। 6 सेमेस्टर के में 4 सब्जेक्ट है ना आपके, चारों के भी वीडियो बनाऊंगी। और कुछ IC के बच्चे हैं जिनके पास बायोमेडिकल है, तो उसके मैं कुछ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है, उसके भी कुछ वीडियो बनाऊंगी। MCQ तो आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है आपको, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पढ़ते रहिए।